नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए पी शुक्ला। आज का हमारा विषय ग्रास चंद्र ग्रहण पर है। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन दिनांक 8 तारीख को ग्रास चंद्र ग्रहण लगेगा। ये चंद्र ग्रहण अगर कहा जाए मेष राशि में भरणी नक्षत्र में लगेगा। देखिए, चंद्र ग्रहण बेहद महत्वपूर्ण है। इसका प्रभाव अगर कहा जाए एशियाई देशों में, ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी अमेरिका में, पूर्वी अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में कहीं ना कहीं बड़े स्तर पे इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा। अब एक बात आती है सामने, क्या ये चंद्र ग्रहण प्रभावी है? क्या इसका पालन करना पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल पालन करना पड़ेगा। अगर वैसे भी मैं देखूं या वैसे भी मैं कहूं तो आने वाले 15 दिनों में, मतलब इससे ठीक 15 दिन पहले जो है अमावस्या थी, उस समय पे सूर्य ग्रहण पड़ा और पूर्णिमासी को अगर कहा जाए तो चंद्र ग्रहण पड़ा। मतलब 15 दिनों के अंदर जो है अगर कहें तो 2 ग्रहण ज्योतिष शास्त्र में अच्छा नहीं कहा गया है। वैसे भी अगर कहा जाए मेष राशि में मंगलवार के दिन भरणी नक्षत्र में, भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है, और सूर्य ग्रहण भी अगर कहा जाए मंगलवार के दिन था, प्रभाव काफ़ी विपरीत होगा। पीछे भी आपने देखा होगा कि 10-15 दिन के अंदर काफ़ी जनहानि हुई, तरह तरह के लोगों को समस्या हुई, हादसे हुए, कई हादसे जिसका जिक्र अगर मैं कहूँ तो न्यूज़ चैनलों पे आपने देखा होगा। सबसे पहले बात करते हैं इस ग्रास चंद्र ग्रहण का सूतक काल कब होगा, किस समय से सूतक काल रहेगा, स्पर्श काल क्या होगा, मध्य चरण क्या होगा, मोक्ष का पीरियड क्या होगा। देखिए, इस ग्रहण में अगर कहा जाए 8:20 से सूतक लग जाएगा। चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले सूतक लगता है, सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले सूतक लगता है। ग्रहण का स्पर्श काल अगर कहें 2:39 दोपहर में, ग्रहण का मध्य काल अगर कहा जाए तो 4:29 से शुरू होगा, और मोक्ष अगर कहा जाए तो 6:19 से। देखिए, इसमें प्रभाव की अगर मैं बात करूं, ये समय अगर कहा जाए तो विशेष सावधानी रखने के लिए 4:29 से 6:19 तक विशेष सावधानी रखें। देखिए, किनको ज़्यादा सावधानी रखनी, खासकर महिलाओं को और गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी रखनी है, जिसे कहा जाएगा विशेष सावधानी। हालांकि जब भी कोई खगोलीय घटना होती है, इसका असर अगर कहा जाए सभी राशियों पे पड़ता है, मेष से लेकर मीन तक का सभी राशियों पे इसका असर पड़ता है। ग्रहण अगर कहें तो इसका प्रभाव अगर कहा जाए खासकर बच्चों के ऊपर, बूढ़ों के ऊपर, गर्भवती स्त्रियों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए किसी भी प्रकार के ग्रहण में, क्योंकि गर्भवती स्त्रियों पे विशेष असर पड़ता है। जैसे पुराने समय में कैंची से ना काटो, चाकू मत चलाओ, सब्जी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो आपको अपने घर में इस ग्रहण से पहले बातचीत करना चाहिए। जो बुजुर्ग हैं आपके, उनसे बातचीत करना चाहिए, वो आपको बताएंगे। जैसे गेरू का प्रयोग करते हैं गर्भवती स्त्रियां, उसकी 3 लाइनें खींचती हैं। ये सारी चीज़ें घर में बात करिएगा, आपको बता देंगे। लेकिन इसका प्रभाव बहुत होता है ग्रहण का, और खासकर गर्भवती स्त्रियों पे। लेकिन ग्रहण की अगर मैं बात करूं, ये ग्रहण अगर कहा जाए भरणी नक्षत्र में, दिन मंगलवार, राहु का नक्षत्र अगर कहा जाए, राहु जिस नक्षत्र में है वो भी भरणी नक्षत्र में है, और चंद्रमा राहु के कारण ये स्थितियां पैदा हो रही हैं। भरणी नक्षत्र अगर कहा जाए शुक्र का नक्षत्र है, और शुक्र अगर कहें तो महिला है। यहां से भी सावधानी और विशेष सावधानी आपको रखना होगा। ये ग्रहण अगर कहा जाए राजा के लिए कष्टकारी है, हमारे देश के राजा के लिए। देश के राजा कौन, वो आप समझ रहे होंगे। आर्थिक स्थितियों के लिए ये कष्टकारी है, देश की आर्थिक स्थितियां, उससे लिए भी कहीं ना कहीं ये समय या ये ग्रहण बहुत अच्छा नहीं है। मंगलवार के दिन सूर्य ग्रहण पड़ा था 25 तारीख को, और 8 तारीख को अगर कहा जाए चंद्र ग्रहण। ये आज का दिन भी मंगलवार, मतलब उस दिन जो है वो भी मंगलवार और ये भी मंगलवार, सीमा पे तनाव को दिखाता है। सीमा से लगे जो क्षेत्र हैं, सीमा के आसपास पे जो लोग रहते हैं, उनको विशेष सावधानी रखनी है। संक्रमण अगर कहा जाए, संक्रमण को बढ़ाएगा, खून जनित बीमारी को बढ़ावा देगा। डेंगू बहुत बड़ी समस्या,
डेंगू से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा, एक्सीडेंट, गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ें आराम से चलाइएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अपनी सोच को जो है सकारात्मक रखिएगा। राजनीति से संबंधित चीज़ों में उठापटक इस समय पे आप देखेंगे पॉलिटिक्स में, और जिसका असर अगर कहा जाए राजा के ऊपर पड़ेगा, राजा के ऊपर इसका असर पड़ेगा। आने वाले 2-3 महीने आप लोगों को सभी को सावधान रहना है। देश में, देश की सरकार के लिए ये समय अगर कहा जाए थोड़ा सा चिंतादायी होगा। इसका असर अगर कहा जाए तो पाकिस्तान, जो मुस्लिम देश पाकिस्तान है हमारे बगल में, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा पड़ेगा। राहु और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं। राहु की श्रेणी अगर कहा जाए तो मुस्लिम्स को दिखाता है राहु। चंद्रमा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, ये पीरियड उनके लिए डिस्टर्ब है। और हमें भी जो है, हमारे देश को उनसे थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। चलिए बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए इस ग्रहण में क्या स्थितियां बनेंगी, कहां पे सावधानी रखनी है। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, मन पे असर पड़ेगा, दिमाग पे असर पड़ेगा, कर्ज से संबंधित चीजों में तनाव बढ़ेगा, कर्ज लेन देन इत्यादि चीजें बहुत सावधानी रख के ही करिएगा। अगले 2-2.5-3 महीने का पीरियड बेहद सावधान होकर चलिएगा। वैवाहिक जीवन में तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होंगी। कार्य क्षेत्र में नए कामों को अगर करना चाह रहे हैं तो उसमें भी सावधानी। कोई भी काम इस समय पे करिएगा तो राय ले लीजिएगा किसी की, उसके बाद आगे बढ़िएगा। ये गोचर अगर कहा जाए मेष राशि वालों के ऊपर सबसे ज़्यादा असर करेगा। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहें तो आपकी राशि से द्वादश मतलब व्यय के भाव में गोचर होगा, हॉस्पिटल के भाव में गोचर होगा। ग्रहण जो पड़ रहा है कहीं ना कहीं हॉस्पिटल व्यय के भाव में ग्रहण पड़ेगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, व्यय इस समय पे तेज होंगे। घर परिवार से संबंध इस समय पे खराब हो सकते हैं, सावधानी बरतिए। जो लोग विदेश या घर से दूर जाके काम करना चाह रहे हैं उनके लिए ये पीड़ादायी समय है, चीज़ें अटकेंगी, फंसेंगी। जो लोग विदेश में हैं, देश वापस आना चाह रहे हैं, उनके लिए अगर कहा जाए तो अच्छा समय है। वापसी के संकेत इस समय पे मिलते हैं। धन के लिए उठापटक का ये पीरियड आने वाला रहेगा। ग्रहण में आपको करना क्या है, हनुमान जी के मंत्रों का जाप, हनुमान जी का स्मरण आपको करना है। और खासकर अगर कहा जाए जिस दिन ग्रहण है उस दिन 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक का किसी भी प्रकार से, चाहे हनुमान जी का वैदिक मंत्र करें, चाहे हनुमान जी का जो है तांत्रिक या किसी भी प्रकार से चालीसा कर रहे हैं, कोई भी आप जो है बस उनका ध्यान आपको करना है। खासकर मध्य चरण 4:30 बजे से मोक्ष का चरण 6:30 बजे तक, इस समय पे ये कार्य करिएगा, आपको लाभ होगा। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए बेहद अच्छा है ये ग्रहण। धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, काम के दृष्टिकोण से अच्छा है, आकस्मिक धन लाभ को दिखाता है। लेकिन ग्रहण अगर किसी चीज़ का नाम रखा गया है और पुरखों ने रखा है, बुद्धिजीवियों ने रखा है, ऋषि मुनियों ने रखा है, तो ग्रहण का मतलब ग्रहण तो लगाएगा कहीं ना कहीं, लेकिन उसमें समस्या भी देगा। धन के लिए अच्छा है, आकस्मिक धन लाभ के योग बनाता है। संतान को लेके तनाव और संतान से संबंधित चीज़ों में चिंताएं आपकी बढ़ेंगी। अगर आप जो है महिला हैं, गर्भवती महिला हैं, तो अपने गर्भ का विशेष ध्यान रखिएगा। आकस्मिक धन लाभ, कर्ज उतारना, कर्ज लेन देन इत्यादि चीज़ों के लिए भी समय ठीक है। शिव की आराधना करिए, शिव के मंत्रों का जाप करिए। जिस दिन ग्रहण लगेगा कम से कम जो है 4:30 बजे से 6:30 बजे तक का शिव का ध्यान आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद रहेगा। और मैं ये भी कहूँगा कि इसका प्रभाव बहुत पड़ेगा। भाई, ग्रहण काल में सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं लोग, और ये ग्रहण काल की जो पूजा पाठ होती है इसका अलग महत्व है। अब घर के मंदिर मत करिएगा, वो सब कपाट बंद रहेगा, वो एक अलग चीज़ है। अपने मन में करिएगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए अगर कहें, कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव आएंगे, तनाव होगा कार्य क्षेत्र में, लेकिन काम आपके बनते रहेंगे या चलते रहेंगे। पहले समय अगर कहा जाए कुछ दिन अगर कहें तो उतार चढ़ाव का रहेगा। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी स्थितियों में परिवर्तन होगा। ये ग्रहण अगर कहा जाए मिला जुला सा प्रभाव आपके ऊपर लेके आ रहा है। किसी भी प्रकार का स्थान का परिवर्तन आपके लिए उचित नहीं है। जमीन मकान से संबंधित सौदा करना चाह रहे हैं तो अभी 1.5-2 महीना रुक जाइए, धैर्य करिए, उसके बाद करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है।
कर्क राशि वालों के लिए अगर कहें क्या उपाय किया जा सकता है इस ग्रहण में अधिक लाभ लेने के लिए, शिव की आराधना आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। और खासकर अगर कहा जाए 8 तारीख को शाम को 4:30 बजे से मोक्ष का समय 6:30 बजे तक रहेगा, लगभग 2 घंटे के आसपास का पीरियड है। इस पीरियड में शिव के मंत्रों का जाप पाठ जो भी कर पाए बड़ा उसका लाभ मिलेगा। और ग्रहण में अगर कहा जाए इस समय पे पूजा पाठ अगर कहें तो सिद्ध होती है, मतलब कपाट खोल के मत पूजा करिएगा, आराम से जो है आसनी पे बैठ जाइएगा और जाप करिएगा। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। देखिए सिंह राशि वालों के लिए अगर कहें पिता को लेके तनाव, पिता के स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव। एक बात, यात्राएं सोच समझ के चलिएगा, भाई बहनों को लेके भी मन खट्टा हो सकता है। किसी भी प्रकार का स्थान का परिवर्तन अगले 1-1.5 महीने तक संभाल के करिएगा, सावधानी रखिएगा, वाहन आराम से चलाइएगा। शत्रु इस समय पे आप पे हावी होंगे, शत्रुओं की पीड़ा हो सकती है, सावधानी बरत के चलिएगा। ये ग्रहण काल में या ग्रहण से संबंधित चीज़ों में इसका असर दिखेगा। उपाय क्या किया जाए, सूर्य देव की पूजा, और जिस दिन ग्रहण है शाम को 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक का गायत्री मंत्र का जाप जरूर करिएगा। जहाँ पर भी हैं आप, घर में हैं, ऑफिस में हैं, दुकान पे हैं, दिमाग में जो है लेके चलिएगा। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। देखिए कन्या राशि वालों के लिए बेहद सावधानी रखनी है। कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये ग्रहण अष्टम भाव में होगा, स्वास्थ्य का विशेष सावधानी, हार्ट से संबंधित, किडनी से संबंधित समस्या, आंतों से संबंधित समस्या जिन लोगों की चल रही थी उनको ये इस समय पे बढ़ावा मिलेगा। दिक्कत आएगी, बढ़ेगी दिक्कतें, सावधानी रखिएगा। शराब मदिरा पान बहुत देख दाग के ही करिएगा, और खासकर ग्रहण के 2-4 दिन पहले, 2-4 दिन बाद तो मत ही करिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। एक बात, धन का व्यय इस समय पे तेज होगा, माता के स्वास्थ्य पे भी असर पड़ेगा। घर परिवार में कहीं ना कहीं दवाइयों पे धन का व्यय होगा, और गलत निर्णयों के कारण जो है चिंताएं आपकी बढ़ सकती हैं। निर्णय ठीक लीजिएगा, ठीक है, कम से कम 2-2.5 महीने तक का निर्णय ठीक लीजिएगा। लोगों से राय ले लीजिएगा, जिसको भी आप अपना कहते हैं, उसके बाद आगे बढ़िएगा। उपाय क्या कर सकते हैं, शिव की आराधना। जिस दिन ग्रहण है उस दिन 4:30 बजे से 6:30 बजे तक महामृत्युंजय का जाप आपको करना है, बेहद फायदेमंद है। और ये समय अगर कहा जाए, इस समय की पूजा पाठ अगर कहा जाए तो फलित है, इसका असर लंबे समय तक रहता है। मतलब ये नहीं कि घर के कपाट, मंदिर का कपाट खोल के, ऐसा नहीं, मंदिर का कपाट बंद रहने दीजिएगा। जहाँ पर भी है अपने ध्यान में जो है महामृत्युंजय का जाप करिएगा। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। देखिए तुला राशि वालों के लिए अगर देखें, इस ग्रहण का असर वैवाहिक जीवन पे पड़ेगा। इस ग्रहण का असर अगर विवाह से संबंधित चीज़ों में जाना चाह रहे हैं, बातचीत करना चाह रहे हैं, उस पर असर पड़ेगा, सावधान होकर चलिएगा। ग्रहण का असर कहा जाए तो पार्टनरशिप में किसी प्रकार का मतभेद और तनाव को दिखाता है। ग्रहण का असर अगर कहा जाए स्वास्थ्य पे पड़ेगा। धन की अगर बात करें तो सामान्य है, धन से संबंधित चीज़ों में ग्रहण का असर नहीं होगा। पैसे का आवागमन बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तुला राशि वालों के लिए दुर्गा जी की आराधना, दुर्गा जी के मंत्रों का जाप, जिस दिन ग्रहण होगा 8 तारीख को, उसमें भी अगर कहा जाए शाम को 4:30 बजे से 6:30 बजे तक का, मोक्ष के समय तक का, मध्यकाल 4:30 से लगेगा, और मोक्ष तक का जो है आपको दुर्गा जी की आराधना करनी है। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखिए वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, तनाव, झगड़ा झंझट, मुकदमेबाजी से अपने आप को बचा के चलिएगा। ये समय अगर कहा जाए लगभग 2-2.5 महीना का पीरियड है, ये तनाव है, ये चिंता है। इस पीरियड में सावधान रहिएगा, अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहिएगा। विदेश यात्रा के लिए समय उपयुक्त है, विदेश घर से दूर जाके काम करने के लिए समय उपयुक्त है। धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए ये ग्रहण आपके लिए ठीक होगा, आकस्मिक धन लाभ देगा, अचानक से व्यवस्थाएं आपकी बढ़ेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए उपाय जो ग्रहण वाले दिन आपको करना है, जौ ले लीजिएगा, ठीक है, जौ 400 ग्राम जौ ले लीजिएगा। इसको ग्रहण के बाद उस दिन करते हैं या अगले दिन करते हैं, ठीक है, लेकिन लेना आपको जो है
जिस समय पे सूतक लगेगा उसी समय पे लीजिएगा, ठीक है। और सूतक काल में भी अगर कहा जाए सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे के बीच में अगर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। 400 ग्राम जौ ले लीजिएगा, गौमूत्र ले लीजिएगा। जब ग्रहण खत्म हो जाए उसके बाद या अगले दिन बहते हुए पानी में अपनी दिक्कतें परेशानियों को बोल के डाल दीजिएगा। बाकी ग्रहण वाले दिन हनुमान जी की आराधना आपके लिए फलदायी है। खासकर उसमें भी अगर कहा जाए शाम को 4:30 बजे से लेके 6:30 बजे तक का पीरियड मुख्य कहलाएगा। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। देखिए, धनु राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, अगर आप महिला हैं और खासकर अगर कहा जाए गर्भवती महिला है, बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। संतान को लेके बेहद सावधानी, गर्भ को लेके बेहद सावधानी। जो भी विकल्प, जो भी पुराने लोग कहते हैं उन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, उन चीज़ों को करिएगा। बच्चों के लिए इस समय बहुत अच्छा नहीं है। शिक्षा में जो लोग बच्चे पढ़ाई में, उनके लिए समय आने वाला 2-2.5 महीने पढ़ाई से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा तनाव होगा। प्रेमी जुगलों के लिए समय अच्छा नहीं है। धन की अगर बात करें, पैसे की बात करें, उसके लिए समय सामान्य है, ठीक है। करीबियों को लेके मतभेद और करीबियों को लेके तनाव, ये ग्रहण के कारण जो है आने वाले समय पे होगा। धन राशि वालों के लिए उपाय की अगर मैं बात करूं तो शिव की आराधना, चाहे कोई भी मंत्र करिए, चाहे उनका पाठ करिए। और खासकर अगर कहा जाए शाम को 4:30 बजे से 6:30 बजे तक, 6:30 बजे मोक्ष हो जाएगा, 6:30 बजे तक का जो है ये काम आपको करना है, कैसे भी करें। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। देखिए, मकर राशि वालों के लिए अगर कहें, घर परिवार में तनाव और घर परिवार को लेके कहीं ना कहीं मानसिक चिंताएं बढ़ेंगी। स्वास्थ्य के ऊपर घर परिवार में तनाव होगा। अगर कहा जाए कर्ज या किसी प्रॉपर्टी का वाद विवाद अगर चल रहा है या घर परिवार में कोई वाद विवाद है प्रॉपर्टी को लेके, तो ये तनाव अभी बढ़ेगा। 3-4 महीना बहुत सावधानी से चलिएगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। भाई को लेके तनाव हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। धन को लेके उतार चढ़ाव आने वाले समय में रहेगा इस ग्रहण के कारण, लेकिन कोई विशेष डरने वाली बात नहीं है। उपाय क्या करें? मकर राशि वाले ग्रहण वाले दिन भगवान विष्णु की आराधना आपको करनी है। और खासकर अगर कहा जाए शाम को 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक का इस पीरियड में विशेष दिमाग बैठ जाइए, आराम से, तसल्ली से, धैर्य से विष्णु जी का जाप करिए, ध्यान करिए, अपने लिए निवेदन करिए। ग्रहण काल में कोई भी पूजा जो है कहीं ना कहीं सार्थक होती है, लेकिन मंदिर घर का मंदिर जो है उसके सामने नहीं, उसके कपाट बंद रहने दीजिएगा। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये ग्रहण अगर कहें तो आपके लिए लाभकारी है। किस क्षेत्र में? धन के लिए लाभकारी है। रुके हुए काम आपके बनेंगे अचानक, नए नए प्रपोजल आपको अचानक मिलेंगे। आकस्मिक धन लाभ को दिखाता है। कर्ज से संबंधित चीज़ों में तनाव जो चल रहा था उसमें कमी करेगा, ठीक है। अब कहाँ पर नुकसान? देखिए, कोई भी ग्रहण हो, जिस चीज़ का नाम ही ग्रहण है और जो हमारे विद्वानों ने, ऋषियों ने बनाया हो, ज्योतिष बनाई उन्होंने, उसमें ग्रहण कहा उसको, तो ये कहा जाएगा कि भाई ग्रहण है तो नुकसान तो होगा ही होगा। अब कहाँ नुकसान होगा? वो नुकसान होगा वैवाहिक जीवन में। अगर कहाँ नुकसान होगा? वो नुकसान होगा घर परिवार में। थोड़ा सावधानी बरतिएगा, बाकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। देखिए, मीन राशि वालों के लिए अगर कहें, कुटुंब मतलब घर को लेकर तनाव, धन का व्यय तेजी से होगा। अचानक से कुछ ऐसे खर्च होंगे जिसके कारण पूरा घर डिस्टर्ब होगा। धन के व्यय के संकेत अच्छे खासे मिलते हैं इस समय पे। आने वाले 1.5-2 महीना सावधानी बरत के चलिएगा। जमीन या मकान से संबंधित चीज़ों में वाद विवाद को दिखाता है। और खासकर अगर कहा जाए कोई पैतृक संपत्ति का वाद विवाद है तो ये वाद विवाद अब बढ़ेगा। उपाय क्या करें ग्रहण वाले दिन? उपायों में शिव की आराधना आपको करनी है किसी भी प्रकार से, चाहे उनके मंत्रों का जाप करें, पाठ करें, वैदिक मंत्रों से करें, तांत्रिक मंत्रों से, कैसे भी करें। और उसमें भी अगर कहा जाए तो शाम को 4:30 बजे से शाम को 6:30 बजे तक का इस पीरियड में ज़रूर करें। इसका आपको आने वाले समय में काफ़ी लाभ होगा।
ग्रहण काल में की गई पूजा पाठ या मंत्रों की सिद्धि, किसी प्रकार की भी सिद्धि हो, उसका असर काफ़ी लंबे समय तक होता है। इस तरीके से मेष से लेकर मीन तक का सभी राशियों को इस ग्रहण के बारे में मैंने बताया। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।